टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आज अपन एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है। तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट में मिलने वाले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर आपका एक एलिमेंट बना होता है, एक एटम बना होता है। तो एटम में मिलने वाले जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उन प्रोटॉन्स को आप क्या कहोगे? एटॉमिक नंबर कहोगे। इसको डिनोट करने के लिए याद रखना हमेशा उसको Z से डिनोट किया जाता है। आगे अपन इसमें बात करेंगे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो, किसी कोई भी एक आपके पास एटम है, उसमें अगर 7 प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका? 7। और आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल पे 7 नंबर पे जो आता है वो क्या आता है? आपका नाइट्रोजन आता है। उसके बाद एक एग्जांपल अगर आपको और देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या आता है? 11 ही होगा, 11 ही होगा। और आपको पता है 11 नंबर पे आपका आता है सोडियम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे मास नंबर की। दैट मींस क्या बनाना है आपको? मास बनाना है। तो आप इसमें देखोगे द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उनका अगर जब आप सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मास आ जाएगा। इसको डिनोट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? ए का यूज करते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखोगे हीलियम में आपको पता है कि 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ये भी पता है कि इसका मास जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4। फॉर द एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 एंड 8। तो आप देखोगे 8 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है? 8 है। तो इसका टोटल मास कितना हो गया? 16। एग्जांपल के लिए अगर आपको और देखना है तो आप एग्जांपल देख सकते हो कार्बन का। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आल्सो 6। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है वो 6 है, तो इसका टोटल जो मास है वो कितना आता है आपके पास? 12 आता है। ठीक है, एक दो बेसिक कंसेप्ट है कि मास की अगर आप बात करोगे तो एक एलिमेंट में जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही किसका मास होगा? न्यूट्रॉन का मास होगा। और अगर बात करते हो आप चार्ज की, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कितना होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जितना चार्ज प्रोटॉन्स पे होगा उतना ही चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर आगे अपन इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हो, ZXA। ये मान लो ये आपका कोई एटम है, ये कोई सिंबल है आपका, किसी एटम का सिंबल है, ये A है, ये आपका मास है, और ये जो है Z, ये आपका एटॉमिक नंबर है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो 6 कार्बन 12, तो 12 इसका क्या है? मास है। ये आपका कार्बन C इसका सिंबल है, और 6 जो है वो इसके क्या है? एटॉमिक नंबर है। दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। थैंक यू।